जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा हेवन में। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो आपको एग्जाम पैटर्न समझने में, क्वेश्चन सॉल्व करने और टाइम मैनेजमेंट सीखने में मदद करेंगे। आप सभी के लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाई गई है जिसमें आपको एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर उसे चेक करें और बाकी सेट्स को भी सॉल्व करना मत भूलना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एसएससी जीडी 2025 सेट्स। पेन और नोटबुक रेडी रखिए और सॉल्व करते चलिए मेरे साथ। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रैक्टिस सेट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये प्रमोद जी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने पिछले प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट 4 में कमेंट के माध्यम से बताया है कि 15 नंबर क्वेश्चन गलत है। हमने वीडियो चेक किया और देखा तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हमने क्वेश्चन गलत बता दिया है। तो चलिए सबसे पहले इसी को हम लोग क्या करते हैं, सही कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, इसका क्या बताना है कि मिरर इमेज बताना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मिरर इमेज बताना है और हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम कर लेंगे जिस कारण से हमारी पिछली गलती फिर से ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी एक हम लोग क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे जो इसी का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। ठीक है, यहाँ पर मिरर रखा हुआ है और देखिए यहाँ पर ये देखिए अंदर वाला जो रेक्टेंगल उसको बनाएंगे हम लोग। अंदर वाला रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का बनेगा और ये लाइन इस साइड से है तो ये लाइन किस साइड से हो जाएगी, इस साइड से, यानी कि लाइन यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन में देखिए ये वाला ऑप्शन जो है उसका लाइन क्या है, सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन गलत। और उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन भी वही सेम हाल है, तो ये भी। अब बचा हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, देखिए सर्कल, यहाँ पर सर्कल सेम है, ये वाला भी सर्कल सेम, यानी ये तो कोई बात नहीं, अगर न बनाए तभी चलेगा। और ये देखिए ये ट्रियंगल और ये ट्रियंगल भी सेम है, तो ठीक है इसको भी न बनाए तो चलेगा। ये ट्रियंगल देखिए और ये नीचे वाला ट्रियंगल देखिए, ये भी क्या है, सेम है, तो इसको भी ना बनाए तो चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कर, ये देखिए एक बार ये वाला ट्रियंगल और ये वाला ट्रियंगल भी सेम है, तो इसको भी अगर ना बनाए तो चलेगा। अब लास्ट में कौन सा हमारा बचा है, ये वाला ट्रियंगल और ये वाला ट्रियंगल। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा ट्रियंगल क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो इसी ट्रियंगल में हमको बनाना है, जो हमारा बन जाएगा वही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्या होगा, ट्रियंगल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। क्या यहाँ पर चेंज हुआ है, इस वाले में देखिए 4 वाले में क्या चेंज हुआ है, ट्रियंगल नहीं ना, सेम सेम है। ठीक है, हम आपको बताए थे कि मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेफ्ट राइट में हो जाता है, राइट लेफ्ट में हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, सेम सेम है, तो ये वाला 4 नंबर ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और हमारा सही आंसर जो होगा वो तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कि ये क्वेश्चन गलत है तो आप बेहिचक कमेंट करिए। हम क्या करेंगे, हम करेंगे उस क्वेश्चन को एक बार चेक करेंगे। अगर वो क्वेश्चन गलत निकला तो आपके कमेंट के साथ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग सही करा देंगे। क्योंकि क्या फ्रेंड्स, आई एम नॉट ए रोबोट, गलती तो सबसे होती ही रहती है। तो चलिए हम आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उसमें कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तार्किक क्रम है। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट करते हैं गलती यहाँ पर, ये लॉजिकल आर्डर जो लिखा गया है उसको ध्यान नहीं देते हैं कि क्या लॉजिकल आर्डर लिखा गया है या अल्फाबेटिकल आर्डर लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फाबेटिकल आर्डर लिखा गया है या लॉजिकल आर्डर लिखा गया है। जब भी अल्फाबेटिकल आर्डर की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट को चेक करेंगे, यानी कि कौन सा अल्फाबेट्स पहले आएंगे। लेकिन जब भी लॉजिकल आर्डर की बात होगी तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्या हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसका लॉजिक क्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला नंबर दिया है न्यूबॉर्न, उसके बाद दिया है टीनएजर, उसके बाद दिया है एल्डरली, फिर चाइल्ड, फिर एडल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, ये है लाइफ सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, ये सभी लोगों का, सभी ह्यूमंस का क्या है, लाइफ सर्कल है। तो इसको हमको बताना है। एक बच्चा अगर सबसे पहले जन्म लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है न्यू बॉर्न बेबी, ये बोला जाता है ना, न्यू बॉर्न बेबी। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम न्यू बॉर्न के बाद बच्चा कहाँ पे जाता है, चाइल्ड होता है। ठीक है, चाइल्ड में कन्वर्ट होता है, यानी कि उसके बाद हमारा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा, 4 होगा। अगर आपके पास अब टाइम ना हो तो अगर चाहें तो सी नंबर ऑप्शन को आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, लेकिन ये तब के लिए है जब आपके पास टाइम ना हो। लेकिन जब आपके पास टाइम है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पूरा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 1 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं कि चाइल्ड के बाद लड़का कहाँ जाता है, किशोर में जाता है, यानी बच्चा के बाद क्या होता है, किशोर अवस्था में जाता है, यानी कि टीन एजर होता है। ठीक है, यानी कि टीन एजर होता है, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे 4 के बाद 2। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बच्चा क्या होता है, टीन एजर के बाद बच्चा क्या होता है, एडल्ट होता है, यानी वयस्क में आता है। तो एडल्ट को लिखेंगे हम लोग
5। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अंत जो क्रम होता है लाइफ सर्कल का वो होता है एल्डरली। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वृद्धा क्रम जो होता है वही लास्ट सर्कल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे। अब हमको खोजना है 14253, 14253 हमारा सी नंबर ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से सही हो गया। और फ्रेंड्स हम आपको बताएं कि सिर्फ 2 ही सॉल्व करके कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आपका हो सकता है, लेकिन वो आपको तभी यूज करना है जब आपके पास एग्जाम में टाइम ना हो, क्योंकि कभी कभी इस टाइप का तुक्का मारना हमारा गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर करके ही करें। तो अब चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, और ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है, डायरेक्शन से प्रश्न लिया गया है। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि डायरेक्शन से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न होता है उसको हम लोग को क्या फाइंड करना होता है, डायरेक्शन फाइंड करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या फाइंड करना होता है, डायरेक्शन फाइंड करना होता है। और सेकंड नंबर जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का डिस्टेंस फाइंड करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या फाइंड करना होता है, डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कहा गया है पूजा एक बिंदु से चलना शुरू करती है और दक्षिण की तरफ 6 किमी चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक काम कर रहे हैं हम, सबसे पहले डायरेक्शन बना ले रहे हैं। मान लीजिए क्या है, डायरेक्शन है जिसमें यहाँ पर लिख दे रहे हैं नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, और इधर ईस्ट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हम लोग का वेस्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसमें कहा जा रहा है कि दक्षिण की ओर 6 किमी चलती है। तो अगर मान लीजिए पूजा यहाँ पर है, ठीक है फ्रेंड्स, पूजा यहाँ पर है और दक्षिण यानी कि नीचे के डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तक मान लीजिए 6 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, 6 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद कह रहा फिर वह दाएं मुड़ती है। अब देखिए अगर साउथ की तरफ जा रही है और उसके बाद उसको दाएं मुड़ना है, तो साउथ से दायां कौन सा होता है, वेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो साउथ से दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, जरा देखिए 8 किमी चलती है। ठीक है, तो 8 किमी हम चला दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8 किमी है। कितना है, 8 किलोमीटर है। और उसके बाद कहा गया है फिर वह दाएं मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी। अब कहाँ हमारा जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, और दाएं मुड़ेगा तो फिर से हमारा किस डायरेक्शन में चला जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन ये है, और कितना चलती है देखिए 6 किलोमीटर, यानी कि इसी के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा, इसी के बराबर चलेगी, यानी यहाँ पर ये आकर के रुकी है, अभी 6 किलोमीटर चलती है। ठीक, अब कह रहा वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। हमसे क्या पूछ रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है हमसे इस क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये 6 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है। अगर दोनों बराबर है तो यानी कितना हो जाएगा, ये 8 है और ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 8 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। और हाँ, एक बात याद रहे आपको कि डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इतना आपको ध्यान रहे, इसको छोड़ के नहीं चलना है। ये क्वेश्चन लिया गया हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन लिया गया है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आने ही वाले हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसमें कहा गया क्या है, इसमें कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से किन्हीं 2 चिन्हों को, ठीक है, किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि ये हमारा इक्वेशन जो दिया गया है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, ये इक्वेशन है, इसी को हमको सही करना है। तो हमको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, हमको करना होता है ऑप्शन वाइज हमको चलना होता है। तो ऑप्शन वाइज चलेंगे हम लोग, और सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को देखेंगे, करा कि इंटू और माइनस को आपस में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटू और माइनस को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इंटू, देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है तो इसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, और यहाँ पर इंटू है तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 28, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 28, और हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 12, और 27 का 7 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा हमारा 3, और इसके बाद माइनस का 4 इक्वल टू 60। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे क्या जाएगा, हाँ, ये सॉल्व कैसे होता है, एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम बताना भूल गए कि ये सॉल्व होता है बोधमास रूल से। किससे होता है सॉल्व, बोधमास रूल से सॉल्व होता है, जो हम पिछले प्रैक्टिस सेट में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको बोधमास रूल नहीं आता तो आप एक बार पिछला प्रैक्टिस सेट अवश्य देख लें। ठीक है, अब डिवीजन हम लोग कर चुके हैं, इसके बाद बारी है मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, यहाँ पर हो गया 28 प्लस ये 12 का 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए 12 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 36 माइनस का 4 इक्वल टू 60। अब आगे चलेंगे हम लोग, अगले स्टेप में हमको क्या करना है, एडिशन करना है। और हालांकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या चलेंगे, रूल के हिसाब से चलेंगे। तो एडिशन करेंगे, 28 में अगर 36 को जोड़ा जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 64। ठीक, कितना होगा, ये 64 होगा, माइनस का 4 करेंगे इक्वल टू 60। अब अगले स्टेप पे चलेंगे, 64 में से हमारा 4 जाएगा और ये जाएगा 60 इक्वल टू 60। हमारा क्या हो गया, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई और माइनस पे रखने पे बहुत ही शानदार तरीके से हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया है, और इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लिए हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा फर्स्ट नंबर। और आप सब जैसे जैसे ही प्रैक्टिस सेट पढ़ते जाएंगे आपको सारे चैप्टर इजी लगने लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विकल्पों में दी गई आकृति को पहचानिए, यानी कि हमको कहा फिगर को पहचानना है जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर, यानी कि इस स्थान पर अगर रखा जाएगा तो रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाएगी, यानी क्या लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकली क्या होगा, लॉजिकली श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार चेक करते हैं। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर फिगर देखेंगे और फिगर देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, कुछ तो डिक्रीज हो रहा है। वो क्या है, नंबर ऑफ साइड है। एक बार देखिए ध्यान से कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, यहाँ पर कितने टोटल 7 साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वाले में हम आते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना है 6 है। और अगले में आते हैं 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर कितना है 5 और ये वाला कितना है 1 2 3 4, ये कितना है 4 है। तो अब आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 7 से 6 हुआ, 6 से 5, 5 से 4, तो 4 से होगा 3, यानी कि यहाँ बनेगा हमारा इस टाइप का कुछ ट्रियांगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रियांगल यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर ऑप्शन हमारा बहुत ही शानदार तरीके से सही हो जाएगा। और देखिए तीसरा, चौथा और दूसरा दोनों क्या है, तीनों क्या है, गलत है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यानी कि 5th नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिया गया है कहाँ से, ब्लड रिलेशन से। ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन लिया गया है। और हम आपको बता दें कि ब्लड रिलेशन से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मानकर। इसमें कहा गया है कि एक परिवार में ए बी का भाई है, ध्यान सुनिएगा क्या लिखा गया है, ए बी का भाई है। भाई कौन है, ए भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर बी को बना लेंगे और बी का भाई कौन है, बी का भाई है ए, यानी इसका जेंडर हमको क्या हो गया, पता चल गया। ठीक है, ये क्या है, ये है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, ये भाई है। अब आगे चलेंगे हम लोग का, सी बी की माँ है, सी क्या है, बी की माँ, यानी बी की माँ को ऊपर वाले जनरेशन में करेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सी, माइनस का सिंबल लगाएंगे और क्या है ये इसकी माँ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, ये इसकी माँ है। अब आगे चलेंगे, कह रहा है डी सी का पिता है। अब देखिए कह रहा डी सी का पिता, यहाँ पर कह रहा कि डी सी का पिता, यानी कि सी का पिता डी, यानी ऊपर वाले जनरेशन में जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डी और यहाँ पर लगाएंगे प्लस और लिखेंगे इस पर क्या, पिता। ठीक है, ये क्या है, इसका पिता है, किसका पिता है, सी का पिता है। अब आगे कह रहा है, एक बार इसको हम लोग पिता माइनस कर देते हैं, एक लोग आप लोग याद रखिएगा पिता को। और इसमें आगे देखिए क्या कह रहा है कि ई डी की पत्नी है, यानी डी की पत्नी कौन है, पत्नी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डबल साइड एरो का यूज करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ई। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या है, पत्नी है, क्या है, इसकी पत्नी है। आप लोग इस एरो से ही समझ जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना हमको दिया है। अब आगे पूछा हमसे क्या जा रहा है, कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि ए ई से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ए ई से यानी क्या, ए का रिलेशन पूछा जा रहा है, किसका रिलेशन पूछा जा रहा है, इसका रिलेशन पूछा जा रहा है, इससे पूछा जा रहा है, इससे। एक बार देखिए, अगर इसके भाई या बहन जो भी, ये प्लस या माइनस जो भी हो, इसकी अगर माँ, ठीक है, यानी इसकी ए की भी माँ सी होगी, यानी कि यहाँ देखिए माँ, ठीक है, माँ के पिता, एक बार आप लोग ध्यान सुनिएगा कि माँ के पिता क्या होंगे, उसके नाना होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, माँ के पिता कौन होते हैं, नाना, और उनकी पत्नी जो होती है उनको क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ए का ई से जो रिलेशन, यानी इनकी क्या लगेंगी, नानी लगेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लगेंगी, नानी जी लगेंगी। और हमसे पूछा है ए का रिलेशन, तो ए का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो पोता हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से सही हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए नंबर पे टिक मारेंगे और चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रश्न लिया गया है एनालॉजी चैप्टर से। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है, एनालॉजी से ये प्रश्न लिया गया है। और हम आपको बता दें कि एनालॉजी से भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से 1 से 3 क्वेश्चन मान करके चलिए क्या है, एवरेज है इसके एसएससी जीडी के एग्जाम में आने का। फ्रेंड्स, अब बता दें हम आपको कि एनालॉजी से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो आप वो तीनों टाइप जान लीजिए। पहला जो टाइप होता है वो होता है वर्ड एनालॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा होता है, वर्ड एनालॉजी होता है। दूसरा जो होता है वो लेटर एनालॉजी होता है और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, नंबर एनालॉजी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है लेटर एनालॉजी से। वर्ड एनालॉजी में आप लोग थोड़ा फंस सकते हैं क्योंकि ये क्या है, जीके या जीएस से क्वेश्चन लिया जाता है। और नंबर एनालॉजी तो अभी हम लोग आगे देख लेंगे, नंबर का एनालॉजी यानी नंबर की समानता होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है कि KW का रिलेशन FR से है। ठीक है, यानी KW का जिस तरह से रिलेशन F और R से है वही हमको चेक करना है। एक सेम इसमें कौन सा होगा वही रिलेशन हमको चेक करना है।
हम लोग कलर चेंज करेंगे और आ जाएंगे इसको चेक करने। तो जरा देखिए के का जो पोजीशन नंबर है वो होता है हमारा 11 और डब्ल्यू का जो पोजीशन नंबर है वो है 23। यहाँ पर एफ की अगर हम पोजीशन नंबर की बात करेंगे तो ये है 6 और आर की पोजीशन नंबर क्या है 18। अब फ्रेंड्स लॉजिक ढूंढना हमको कि क्या, एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस जो नंबर दिया है इस नंबर का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 11 से यानी 11 से 23 तक आया है तो इसका डिफरेंस कितना है 9 और 3। ठीक है, 9 और 3 कितना डिफरेंस हो जाएगा, टोटल 12 का डिफरेंस है। और यहाँ से एक बार डिफरेंस इसका चेक करिए, यहाँ भी क्या है 12 का डिफरेंस, यानी क्या है सेम सेम डिफरेंस का हम लोग का क्वेश्चन है। तो हम लोग अब ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है ए बी, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है और यहाँ पर बी एम, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, बी एम कितना 13 पे, तो यहाँ सेम डिफरेंस में नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला नंबर ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से गलत हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगले ऑप्शन में देखिए कह रहा ओ सी है। ठीक है फ्रेंड्स, ओ सी और सी पी है। तो अगर देखिए ओ का जो नंबर हमारा होता है वो 15 होता है और सी का कितना होता है 3 होता है। और हम लोग आगे वाले में को चेक करेंगे कि सी का कितना होता है 3 होता है और पी का कितना होता है, पी का हो जाएगा हमारा 16 होता है। क्या डिफरेंस सेम सेम है, डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो ये कहा जाएगा हमारा ये वाला भी ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से गलत हो जाएगा। और हम चलेंगे अपने अब अगले ऑप्शन की तरफ। इसमें कह रहा है कि बी एम और डब्ल्यू ओ को चेक करना है। बी का जरा पोजीशन नंबर एक बार चेक करेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, बी का पोजीशन नंबर होता है 2 और एम का पोजीशन नंबर होता है 13। ठीक है फ्रेंड्स, और डब्ल्यू का भी अगर पोजीशन नंबर की बात करेंगे तो होता है 23 और ओ की पोजीशन नंबर की बात करेंगे तो होता है 15। यहाँ पर भी क्या है सेम सेम डिफरेंस नहीं, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। अब हम अपने अगले लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं। लास्ट ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें लिखा गया आई और यू। आई का जो पोजीशन नंबर है वो है 9 और यू का जो पोजीशन नंबर है वो है 21। यहाँ पर चलिए इसका डी और पी में है, डी का पोजीशन नंबर 4 है और पी का पोजीशन नंबर 16 है। यहाँ पर डिफरेंस अगर चेक किया जाएगा तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर भी 12 का डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस अगर चेक किया जाएगा तो यहाँ से भी 12 का डिफरेंस है, यानी कि 12 प्लस हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 12 प्लस हुआ है और इसमें भी क्या हुआ था कि 12 ही प्लस हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हुआ था 12 ही प्लस हुआ था। तो हमारा सही आंसर जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से 4 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि 7वां नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है कि उस संख्या का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा उसी को हमको बताना है। तो एक बार पैटर्न चेक करिए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो सकता है टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को ऐसे सर्कल मारेंगे, याद रखना आपको एग्जाम के लास्ट समय में इसी सर्कल वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इस टाइप से देखा जाए यानी कि हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 7 से 343 पे जा रहा है और यहाँ दिया गया है 3। क्या लॉजिक हो सकता है, अगर 7 का हम लोग क्यूब देखा जाए, ठीक है फ्रेंड्स, अगर 7 का क्यूब देखा जाए तो होता है कितना 343 होता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, क्यूब कैसे निकाला था 7 × 7 × 7 यानी 3 बार करेंगे तो हमारा क्यूब बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब नीचे वाले में तो क्वेश्चन मार्क दिया है, जरा उस सबसे नीचे वाले को चेक करते हैं, यानी इसको चेक करेंगे। इसमें देखिए क्या करा कि 2 है और यहाँ से हो गया 2 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, हमको तो लॉजिक समझ में आ गया है। क्या लॉजिक है कि यहाँ पर देखिए 2 के पावर अगर 8 कर दिया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। 2 के पावर 8 का मतलब क्या होता है कि 2 का 8 टाइम मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया 3 3 6 और कितनी बार 2 बार और। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि क्या हो गया है लॉजिक हम लोगों को समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आ गया है। क्या करना है लॉजिक में, जो आगे वाला नंबर है, ये जो आगे वाला नंबर यानी कि 7, इस 7 पे इस पीछे वाले नंबर को क्या करना है पावर चढ़ा करके रख देना है। जैसे क्या है 7 के पावर कितना लिख दिया गया है, 7 के पावर 3 लिखने पर ये वाला आंसर आएगा और 2 के पावर 8 लिखने पर ये वाला आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 5 की पावर 4 रख दें तो हमारा बीच वाला आंसर आ जाना चाहिए। तो 5 की पावर 4 रख रहे हैं हम लोग और हम लोग इंतजार कर रहे हैं आंसर का। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से, फिर मल्टीप्लाई 5 से, फिर मल्टीप्लाई 5 से। अब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 का अगर 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 625। बहुत ही शानदार तरीके से आ गया हम लोग का कितना 625। तो इसका सही आंसर है 3rd नंबर, जिससे हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यानी कि 8वां नंबर, इसमें कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है।
ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, समानता का ये क्वेश्चन है, एनोलॉजी का ये क्वेश्चन है। और एनोलॉजी भी हम बताएं 3 टाइप का होता है, जिसमें ये कौन सा टाइप है, ये वर्ड एनोलॉजी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, वर्ड एनोलॉजी है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जिसमें कहा गया है कि लायन का जो रिलेशन है वो किससे है, प्राइड से है। ठीक है फ्रेंड्स, लायन का जो रिलेशन है वो प्राइड से है, तो फिश का रिलेशन किससे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। हर्ड को क्या बोला जाता है कि ऐसे लिख लेंगे कि जानवरों के समूह को, यानी कि ये ग्रुप ऑफ एनिमल या कैटल भी लिख सकते हैं, तो एनिमल लिख दे रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्ड बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या किया जा रहा है कि या तो एनिमल में क्या आ सकते हैं, एलिफेंट्स भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि हर्ड ऑफ एलिफेंट भी होते हैं और हर्ड ऑफ डियर भी होते हैं। ठीक है, हर्ड ऑफ डियर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला नंबर ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हर्ड तो एनिमल के लिए लगाया जाता है, हमको फिश का बताना। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर जो है वो क्या है, सोयल। तो ये किसके लिए लगाया जाता है, ये लगाया जाता है फिश के लिए, और ये बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसको सही कर लिए हैं। अब अगले वाले जो बात करेंगे, फॉल्क, यानी कि फॉल्क किसके लिए लगाया जाता है, ये लगाया जाता है ग्रुप ऑफ बर्ड के लिए। ठीक है, यानी कि जब चिड़ियों की झुंड रहेगा तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा कि फॉल्क लगाया जाएगा। और ये कभी कभी सीप या कभी कभी किसके लिए लगाया जाता है, सीप और गोट के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ये एक्सेप्शन है। अब अगला नंबर जो लास्ट वाला ऑप्शन जो हमारा है वो क्या है, ट्रोप, यानी कि ये ग्रुप ऑफ मंकी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ मंकी जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है, ग्रुप ऑफ मंकी के लिए यूज किया जाता है। ये हर्ड, अब लोग आप लोग सोचेंगे मंकी भी एनिमल है, क्यों हर्ड में नहीं आता है, तो मंकी के लिए एक स्पेशल बना हुआ है, वो है ट्रोप। ठीक है, तो ये हो जाएगा मंकी के लिए। और उसके बाद हमारा किसके लिए इसका यूज होता है, सोल्जर, यानी कि आर सोल्जर, यानी कि जवानों के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, जवानों के लिए इसका यूज किया जाता है। सी नंबर डी नंबर भी हमारा ऑप्शन गलत है, तो बी नंबर बहुत ही शानदार तरीके से सही हो गया है। अब चलेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी कि 9वां नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है कि साइट को इस तरह से कोडेड किया गया है। ठीक है, तो राइट को किस तरह से कोडेड किया जाएगा। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, हम लोग दोनों को इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे, क्या है यहाँ पर SIGH और T, यहाँ पर नीचे क्या चेंज हो गया है, THGI और S। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हुआ है, यानी कि हमको देखने से ही लग रहा है कि आवर लेटर इंटरचेंज हुआ है। यहाँ पर देखिए जो T है, ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, कलर एक बार चेंज कर रहे हैं। ये जो T है, ये T से यानी कि फर्स्ट वाला लास्ट से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर से कलर चेंज करेंगे, और हमारा H देखिए, H यहाँ पर आया सेकेंड नंबर पे, फिर से कलर चेंज करेंगे, और देखिए यहाँ पर G है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, यहाँ पर G है, और G एकदम सीधे सीधे है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग आई को चेक करेंगे। आई देखिए यहाँ से घूम के यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद हमारा कौन सा बच्चा है, लास्ट वाला बच्चा है जो है एस, और यस कहाँ आया है, यहाँ आया है। यानी कि क्या हो रहा है, लेटर इंटरचेंज हो जा रहा है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, राइट का भी चेंज कर लेंगे। राइट का अगर चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट लिख लेंगे एक बार, क्या करेंगे, RIGHT, इस तरह से लिख लिया जाएगा। और राइट में लिखेंगे टी, यहाँ कहाँ आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा, और इसको लिख लेंगे हम लोग टी। एच कहाँ पर आएगा, एच ये आएगा यहाँ पर, और इसको यहाँ लिख लेंगे। जी हमारा ऐसे ही रहेगा, तो इसको जी लिख लेंगे। आई चे यहाँ पर आएगा तो आई को लिख लेंगे, फिर आर यहाँ आएगा तो आर को लिख लेंगे। अब देखिए जरा कहाँ पर है, THGIR, THGIR। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, और इसका सही आंसर आ गया हमारा बी नंबर। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर प्रश्न। ये प्रश्न लिया गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से, सिटिंग अरेंजमेंट से ये क्वेश्चन लिया गया है। और हम आपको बता दें कि सिटिंग अरेंजमेंट से पिछले साल भर भर के क्वेश्चन पूछे थे। SSC GD के एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछा था, तो इस साल भी हम लोग मान के चलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि 7 मित्र PQRSTU और भी केंद्र की ओर मुख करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है केंद्र की ओर मुख करके। ठीक है, इसको आपको याद रखना कि किस साइड में मुख किए हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, वृत्त बना लेंगे, इसमें बैठाएंगे 7 लोगों को, तो ये हो गया सर्कल। इसमें बैठा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है फ्रेंड्स, 7 लोग बैठ गए हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा गया है कि पी जो है भी और एस के बीच में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस वाली लाइन को, पी कहाँ है, भी और एस के बीच में है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर यस है,
तो इसके बीच में कौन होगा, इसके बीच में होगा P। ठीक है, यहाँ से ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे वाली जरा लाइन पढ़िए, कह रहा है R जो S के दाएं दूसरा है। यहाँ से बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन पढ़िए, लिखा है R जो S के दाएं दूसरा है, S का दायां। अब देखिए S जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो S का दायां जो होगा वो इधर होगा और बायां किधर होगा, इधर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दाएं हम लोग इसके बैठाते हैं। पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान होगा, यानी यहाँ पर जो है वो क्या है, वो R है, तो उसको हम लोग बैठा देंगे। इतना हम लोग का फिक्स हो गया कि R, S, P और B फिक्स हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, कह रहा है Q और U के बीच में है। अच्छा, इसी का सेंटेंस है। देखिए इसी का सेंटेंस क्या है कि R जो S के दाएं से दूसरा है वो क्या है, Q और U के बीच में है, यानी कि क्या होगा कि Q और U के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग बना लेंगे, Q और U के बीच में है। अब नेक्स्ट वाला देखिए हम लोग क्या लिखा गया है कि Q T का पड़ोसी नहीं है। Q T का पड़ोसी नहीं, एक बच्चा है और यहाँ पर बच्चा है T रखने को, तो T मान लीजिए अगर रख दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, ये तो गलत हो जा रहा है क्योंकि इसका पड़ोसी हो गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटरचेंज करेंगे। कहाँ से, यहाँ से हम लोग की गड़बड़ी हुई है, ये यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कह रहा कि Q और U के बीच में है, तो इस बार पिछली बार Q यहाँ रखे थे, इस बार क्या करेंगे, ऊपर रख लेंगे। ठीक है, यहाँ रखेंगे Q को और यहाँ रखेंगे U को, यानी अभी तो बीच में ही है ना, अभी बीच में ही है, और यहाँ पे रख लेंगे T को। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये भी हो गया, Q और U के बीच में, Q और U के बीच में R हो गया है, और Q T का पड़ोसी नहीं, Q T एक पास नहीं है, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन में लिखा गया है Q R के तुरंत बाएं है। किसके बाएं है, R के तुरंत बाएं। R का बाएं किधर होगा, इधर होगा, तो Q किसके तुरंत बाएं है, बिल्कुल है। तो ये वाला ऑप्शन, इसमें बताना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं होगा, तो ये तो सत्य है, यानी ये सत्य हो गया, तो इसको हम लोग टिक नहीं मारेंगे। ठीक है, अब अगले पर चलेंगे, कह रहा है T Q के दाएं तीसरा है। T Q के दाएं तीसरा, Q का दायां तीसरा चेहरा चेक करिए, तो Q का दायां तीसरा कौन होगा, पहला ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये इसको भी हम लोग टिक नहीं मारेंगे क्योंकि हमको क्या बताना, सत्य जो नहीं होगा उसको बताना है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं लोग, Q T का पड़ोसी है। Q T का पड़ोसी है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही कर सकते थे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि Q T का पड़ोसी नहीं, यहाँ पर एक बार ध्यान देखिएगा कि Q T का पड़ोसी नहीं है, और यहाँ ऑप्शन में दे दिया Q T का पड़ोसी है। ठीक है फ्रेंड्स, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग कर सकते थे, लेकिन हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसका सही आंसर जो होगा वो जाएगा सी नंबर। एक बार हम लोग डी नंबर को भी चेक कर लेते हैं, कह रहा R U के तुरंत बाएं है। क्या जो R है U के तुरंत बाएं है, U का बाएं इधर होगा, तुरंत बाएं, बिल्कुल है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है ये सही है, और ये तीनों सही था, ये सही था, ये सही था और ये सही था। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर, क्योंकि हमको क्या बताना था, गलत बताना था। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है हिडन फिगर से। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, हिडन फिगर से ये क्वेश्चन लिया गया, और हम आपको बता दें कि हिडन फिगर से एक क्वेश्चन आने के चांस है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, हमको ये वाला फिगर इस चारों इमेज में से किसी में फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर एक लाइन तो दिख रहा है इस तरह से, अच्छा एक यहाँ लाइन है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ नीचे आया, क्या नीचे आया, बिल्कुल नीचे आया है, और उसके बाद इधर गया, इधर आया है, इधर भी आया है और नीचे आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट नंबर फिगर में बहुत ही शानदार तरीके से मिल गया है, तो हमारा इसका सही आंसर जो होगा वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक बार आप लोग इसको भी चेक कर लीजिएगा, आई थिंक जब पहले मिल गया तो किसी में अब नहीं मिलना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हालांकि ये सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन लिया गया है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आने के जो चांस है वो 0 से 1 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर को छोड़ के नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा जो 20/20 का टारगेट है, 20/20 का रीजनिंग में टारगेट है, वो लाने के लिए सारे चैप्टर पढ़ना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें कह रहा कि पेपर है, इसको फोल्ड किया गया, फिर यहाँ से एक बार फोल्ड किया गया, उसके बाद इस तरह से काटा गया, तो हमारा कौन सा इमेज इसमें से आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही बताना हमको। तो चलिए इसको करेंगे हम लोग जूम, जो कि हमको लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, क्योंकि छोटे फिगर में लिखने पे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लिए। अब हम लोग चेक करेंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये सर्कल अगर खोलेंगे तो ये इस तरह से एक लाइन आएगा, इस तरह से एक लाइन जाएगा, और इस तरह से एक स्क्वायर मॉडल बनेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि इस टाइप का फिगर किसमें किसमें है। एक देखिए फर्स्ट वाले में तो ऑप्शन में नहीं है, ये हमारा ऑलरेडी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो दिया इस टाइप से दिया है, और उसमें बनाना हमको किस टाइप से, इस टाइप से बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है, 3 ऑप्शन अभी हमारे बचे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो बना हुआ ये सर्कल, ये वाला देखिएगा ओवल टाइप में है, वो इस साइड पे बना हुआ है, इस साइड पे बना हुआ है ना, इस साइड पे चेक करेंगे कौन है, ये देखिए कोना पे है, कोना पे है ना, तो ये वाला नहीं होगा। हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए 2 बच्चा है। ठीक है, यहाँ पर 2 बच्चा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगला सॉल्व करेंगे। अब एक चीज देखिए हम लोग, इसमें डिफरेंट क्या है,
डिफरेंट, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों देखिएगा, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो अगर हम लोग चेक करेंगे इसको तो ये क्या होगा, ये अगर खुलेगा इस साइड में तो एक बनेगा इस साइड से बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जब खुलेगा तो एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, इसी तरह से बनेगा ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, तो ये तो हमारा नहीं होगा, यानी 4 नंबर भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो सही आंसर जो होगा वो तीसरा नंबर होगा। और इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व किए हैं। और चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन लिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, ठीक है फ्रेंड्स। मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये क्वेश्चन लिया गया है और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हमको आपको बार बार बता चुके हैं। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी टाइम टेकिंग हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत जल्दी लग जाते हैं। जरा हम लोग चेक करेंगे, कह रहा कि ये जो दिया गया हमको है, इस इक्वेशन का मान हमको 370 लाना, किसी भी तरह से सिंबल को हम लोग कुछ भी रखेंगे। और जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे हमको 90 लाना, ठीक है। ये 2 इक्वेशन दिया है, तो इस अगर ये इक्वेशन हम लोग रखेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं। पीछे से अगर हम लोग देखिए 370 लाना मल्टीप्लाई करके ही आएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दे, देखते हैं कितना होता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा, और 200 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो ज़्यादा हो जा रहा है। एक बार आगे से मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक करते हैं। आगे से चेक करेंगे तो से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35, और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हो जाएगा 350, ठीक है फ्रेंड्स। 350 हो गया है। और 20 जोड़, बहुत ही शानदार तरीके से देखिए 20 जोड़ने पे हमारा क्या हो रहा है, 370 आ जा रहा है ना। यानी कि हम लोग क्या किए हैं, एक बार फिर से देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किए हैं और इसका मल्टीप्लाई किए हैं और इसका मल्टीप्लाई किए, सॉरी इसको प्लस किए, ठीक है। इसको प्लस करने पे हमारा क्या आ रहा है, 370 आ रहा है। एक बार हम किनारे लिख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। किनारे लिख लेते हैं कि जो स्टार का मतलब है वो कितना आया हमारा, मल्टीप्लाई उस पर की जगह किए हम लोग, और एट द रेट जो है उसके जगह भी क्या किए हम, मल्टीप्लाई किए हम लोग, और हैशटैग की जगह हम लोग क्या किए हैं, प्लस किए, ठीक है फ्रेंड्स। क्या किए हैं, प्लस किए हैं। अब इस वाले में हम लोग चेक करेंगे, स्टार है यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है, एट द रेट है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देना है, और हैशटैग जो है उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब जरा चेक करिए तो 4 तिया 12, अब 12 25 60, और 60 और 30 नंबर यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ, बहुत ही शानदार तरीके से ये इक्वेशन पर बैठ गया, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करके आंसर अपना निकाल लेंगे। तो चलिए जरा कर लेते हैं हम लोग कि 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 होगा क्योंकि स्टार है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, एट द रेट की जगह भी मल्टीप्लाई होगा, हैशटैग की जगह क्या होगा, प्लस होगा, यही दिया ना, ठीक है। तो 2 3 जा होता है 6, और 6 4 जा हो जाएगा हमारा 6 4 जा 24, ठीक है फ्रेंड्स। 24 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 29। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमारा सेकंड नंबर आंसर जो होगा वो सही हो गया। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिया गया हमारा सेलोजिज्म से, पहला नंबर जो कथन दिया गया इसमें कह रहा है कि नो मैन इज वोमेन। देखिए अगर नो मैन इज वोमेन है तो अगर मान लीजिए एक सर्कल हम बना रहे हैं जो किसका है, मैन का है, ठीक है फ्रेंड्स, और एक सर्कल हम बना रहे हैं उस किसका हो जाएगा, वोमेन का हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा कि नो मैन इज वोमेन, यानी कि ये जो मिलाएंगे इसमें कोई नहीं, इसमें यानी कि नो मैन इज वोमेन, जो भी मैन होंगे वो वोमेन नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कोई भी पुरुष महिला नहीं है, ये पुरुष का हो गया है और ये महिला का हो गया है। अब सेकंड नंबर देखेंगे हम लोग, सम वुमेन आर चिल्ड्रेन, सम वुमेन आर चिल्ड्रेन दिखा रहा है हमको, तो वुमेन में हम लोग क्या रखेंगे, चिल्ड्रेन को डालेंगे, यानी बच्चे को डालेंगे, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए चिल्ड्रेन हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, कंक्लूजन देखना है, हमको कंक्लूजन देखना है। इसमें कह रहा है कि कोई भी पुरुष बच्चा नहीं है। क्या ये सही होगा कि कोई भी पुरुष जो होगा वो बच्चा नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इतना पार्ट बचा हुआ है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इतना पार्ट बचा हुआ है वो तो बच्चा हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं कहा गया है, तो ये तो बच्चा हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला जो कंक्लूजन लिखा गया उसमें लिखा गया कुछ बच्चे पुरुष नहीं है। अब देखिए कुछ बच्चे पुरुष नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या है, ये वाला जो ऑप्शन होगा, ये वाला जो जगह होगा यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ बच्चे मान लीजिए, और ये कुछ बच्चे क्या है, पुरुष नहीं हो सकते, यानी यहाँ वाले तो पुरुष नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ के लिए तो मना नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सेकंड नंबर जो कंक्लूजन होगा वो बहुत ही शानदार तरीके से सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, 4 नंबर कि केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य, ठीक है। तो चलेंगे अब अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न लिया गया हमारा डाइस से, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता। यानी कि क्या है, इस सीट से अगर हम लोग क्यूब बनाएंगे तो वो क्यूब नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम आपको अपोजिट निकालना बताए हैं, तो आप वही करेंगे, क्या करेंगे, अपोजिट निकालेंगे। तो हम बताए थे कि एक छोड़ के एक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ इसको एक को छोड़ देंगे, दूसरा हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ है इसका अपोजिट ये हो जाएगा। एक बार हम लोग लिख लेते हैं, प्लस का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, परसेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा, प्लस का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, परसेंट होगा। उसके बाद कह रहा कि ये जो काम इस टाइप का बना हुआ है ना,
कामा, कामा का जो अपोजिट होगा वो कौन होगा, एक्सक्लेमेशन होगा, और जो जीरो का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो एट द रेट होगा। इतना समझ में आ गया आपको ना, जो जीरो का अपोजिट होगा एट द रेट होगा। अब हमको क्या करना है, अब आपको पता होना चाहिए जब भी डाइस हम लोग बनाते हैं तो दो अपोजिट चीज एक पास नहीं आ सकती, यानी कि क्या हो सकता है, ये आपस में एक पास नहीं आना चाहिए, ये एक पास नहीं आना चाहिए, और ये एक पास नहीं आना चाहिए एक। तो जरा चेक करेंगे, इसमें देखिए एट द रेट है, बिल्कुल एट द रेट हो जाएगा। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। इसमें देखिए एट द रेट यहाँ पर है, और इसके बाद प्लस है तो प्लस यहाँ पर है, और क्या है, परसेंट है तो परसेंट यहाँ पर। देखिए हमारा क्या हो गया कि प्लस और परसेंट एक ही साथ मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स, एक ही साथ मिल गया तो हमारा फर्स्ट नंबर क्यूब जो होगा वो नहीं बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर चाहे तो हम लोग बाकी को भी चेक कर लेते, जरा एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जीरो है तो जीरो है, तो ये देखिए जीरो यहाँ पर है, एक्सक्लेमेशन तो यहाँ पर है, और परसेंट यहाँ पर, तीनों अलग अलग है, कोई किसी का अपोजिट नहीं है। इसके बाद इसको भी चेक करेंगे, एट द रेट है, फिर प्लस है, फिर कामा है, एट द रेट यहाँ पर है, फिर प्लस यहाँ पर है, फिर कामा यहाँ पर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो तीनों भी अपोजिट कोई नहीं हुआ, ठीक है। अब लास्ट वाला हम लोग चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला क्या हमारा, परसेंट, जीरो और कामा। तो परसेंट इसमें है, जीरो इसमें है, और कामा इसमें, कोई किसी का अपोजिट नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट वाले में ये दोनों अपोजिट हो गया, एक साथ दिख रहा है, तो ये हमारा क्यूब नहीं बन सकता। तो सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर। और चलेंगे अपने अगले प्रश्न की। ये क्वेश्चन लिया गया सीरीज से, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या दिया गया कि कर 6 12 हो गया, ठीक है। क्या देखना हमको, या 6 है वो 12 हो गया, 12 24 हो गया, 24 48 हो गया। बहुत बच्चा इसको बता देगा, कोई भी छोटा सा बच्चा बता देगा क्या हो रहा है कि 2 गुना होता जा रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 होता जा रहा है। या 48 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, और बहुत ही शानदार तरीके से दूसरा आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन लिया गया है, और इसको हमको सॉल्व करना है। कह रहा है कि अगर हमारा क्या है, ये एक लेटर है, ये इससे रिलेटेड है, और ये एक लेटर है वो इससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड होगा ये बताना हमको। तो चलिए सॉल्व करें। इसको क्या कर रहे हैं, एक बार लिख लिए हैं, और इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। यहाँ पर देखिए जी क्या हो रहा है, आई हो जा रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, जी हो रहा है जो हमारा, आई हो जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जी का पोजीशन नंबर 7 है, आई का 9, यानी यहाँ पर हो रहा है प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, जरा जे का और एम का चेक करिए। जे का 10 है, और एम का कितना है, एम का है, एम का हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। जे का 10 है और एम का 13 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एच है, और एच क्या हो जा रहा है, यहाँ पर के हो जा रहा है। ध्यान से देखिए एक बार, एच अगर के हो रहा है, एच का होता है 8 और के का होता है 11, तो 8 + 3 में हम लोग करेंगे तो 8 3 11 हो जा रहा है, ठीक है। अब बच्चा कौन सा, ये लास्ट वाला बच्चा के और एम। के क्या हो रहा है, एम हो जा रहा है, के एम हो रहा है, यानी कि के का होता है 11, एम का होता है 13, तो इसमें +2 हो रहा है। अब देखिए लॉजिक क्या लगा कि बीच वाला नंबर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, और साइड साइड वाला नंबर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका भी चेक कर लेंगे। जरा इसका भी चेक कर लीजिए एक बार, तो यहाँ से यहाँ तक इसका, इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे। ये आई किस पे आता है, 9 पे आता है, तो 9 में अगर +2 करेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करेंगे, अगर 9 में अगर हम लोग +2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 पे क्या आता है, के आता है, इसके है एल, एल का कितना होता है, एल का होता है 12, और 12 में अगर हम लोग 3 प्लस कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कितना करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 15, 15 पे क्या आता है, वो आता है। उसके बाद हमारा जे है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, जे है, तो जे पे हमारा किस पे आता है, 10 पे आता है। 10 में अगर हम लोग 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13, 13 पे आता है एम, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्लस कितना करना है हमको, 3 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा एम। अगर फ्रेंड्स अब चाहें तो इसना पे हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि के ओ एम किस में है, के ओ एम इसमें है, नहीं है, के ओ एम इसमें है, नहीं है, के ओ एम इसमें है, नहीं है, इसमें है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से सही हो जाएगा। अब लास्ट हमारा ओ बचा, इसको चेक करना चाहे तो चेक कर लेते हैं कि यार ओ एम है हमारा, इस पर 13 है, और यहाँ पर कितना करोगा, +2 होगा, तो हो जाएगा 15, और 15 पे क्या आता है, ओ आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत करना हमको कह रहा कि आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, तो यहाँ पर एक फिगर बताना है जो कि क्या करेगी, इसको पूरा करेगी। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, देख करके फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, ठीक है फ्रेंड्स, एक सर्कल है, तो इस टाइप से होगा। चेक करिए जरा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, सर्कल तो इस साइड तरफ से होना चाहिए, लेकिन वो सही नहीं है। तीसरा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीसरा क्या होना चाहिए, इस कोने पे सर्कल नहीं है, ठीक है। तो हमारा 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया। हम आपको बताया है कि जब भी आप नॉर्मल ब्लॉक का क्वेश्चन सॉल्व करिए तो क्या करिए, रॉन्ग आंसर को फाइंड करिए, ठीक है फ्रेंड्स, रॉन्ग आंसर को फाइंड करिए, तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये होगा पूरा, यहाँ पर ये बनेगा पूरा इस साइड से, और इधर से भी ये बनेगा पूरा, ठीक है। ये बना लिए हम लोग। अब देखिएगा फर्स्ट में भी है, बिल्कुल है, इधर से भी है और इधर से भी है, ठीक है। तो ये तो हो सकता है, और यहाँ पर देखिए इसमें भी, दोनों भी में। अब बचा हुआ क्या है, ये देखिए सर्कल टाइप का है और कटा हुआ है इसमें। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सर्कल है वो कटा हुआ किस साइड में, यहाँ देखिए ऊपर साइड में इधर है, इधर भी ऊपर साइड में, इधर देखिए नीचे साइड में। तो इधर किस तरह साइड होना चाहिए, इस साइड कटा हुआ होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। किस साइड होना चाहिए, इस साइड कटा हुआ होना चाहिए, यानी कि कुछ इस साइड से कटा होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा फिगर। इसमें देखिए 4 नंबर उस साइड से कटा हुआ है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो उल्टा कटा हुआ है, इसी सेम इसकी तरह कटा हुआ है, ठीक है।
है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो सही आंसर जो होगा वो ना सेकंड होगा, ना थर्ड, ना फोर्थ। सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपने लिया गया हमारा कहाँ से, ये लिखा गया सीरीज से क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एम हो रहा है। यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए आप लोग कि एन जो है वो एम हो रहा है, फिर यही एम आ करके यहाँ पर क्या हो रहा है, एल हो जा रहा है, और ये एल हो जा रहा है, के हो जा रहा है। यानी इस पे हमारा क्या होगा वही हमको बताना है। इस पर क्या होना चाहिए, देखो एन एम एल के, यानी कि एक माइनस हो रहा है। यहाँ 14 है, एम इसका 14 होता है, इसका 13 होता है, इसका 12 होता है, इसका 11 होता है। यानी 10 पे क्या आएगा, 10 पे आना चाहिए जे को, यहाँ हो जाएगा जे। अब चाहे तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चल सकते हैं। ऑप्शन में सेकंड नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता और 4 नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, 2 ऑप्शन बचा हमारा, और जो हम लोग अगले स्टेप में फाइंड कर लेंगे। अब देखिए हमारा क्या है, आर है। आर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्यू हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आर का 18 होता है, क्यू का कितना होता है, 17 होता है। यहाँ पर माइनस का 1 हुआ है। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग, क्यू क्या हुआ, पी हो, यानी कि 16 हो गया। तो यहाँ पर भी -1 हुआ है, और यहाँ पर पी क्या हो रहा है, ओ हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी माइनस का 1 हुआ है। तो यहाँ पर भी माइनस का 1 होगा, और ओ में अगर एक माइनस करेंगे तो हमारा 14 होगा। 14 पे क्या आता है, एन आता है, तो हमारा हो जाएगा जे एन। अब हमारा ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो हमारा क्या, तीसरा नंबर भी हमारा नहीं होगा। तो शानदार तरीके से पहला नंबर आंसर सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करना बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ना कि क्वेश्चन ही सॉल्व करना बताते, बल्कि आपको तेजी से भी क्वेश्चन सॉल्व करना बताया जाता है यहाँ है। ठीक है, टी क्या हो रहा है, एस हो रहा है, यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, क्योंकि टी का 20 होता है, एस का 19 होता है। यहाँ पर एस पी हो आर हो रहा है, सॉरी एस आर हो रहा है, तो एस का 19, आर का 18, तो यहाँ पर भी -1 हुआ, यहाँ पर भी -1 हुआ, और यहाँ पर देखिए एक बार आर क्यू हो गया, तो यहाँ पर भी -1 होगा, क्योंकि आर का 18, क्यू का 17। तो इसके आगे हम लोग एक माइनस करेंगे तो कितना होगा, इसके आगे क्यू के एक माइनस करेंगे तो पी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से कर लिए। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लिया गया हमारा रिपीटेड सीरीज से। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि बहुत से लोग रिपीटेड सीरीज को देख करके क्या होते हैं, डर जाते हैं, लेकिन ये क्या है, एक ईजी चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमको क्या करना, बस पढ़ना क्या है, जी एच आई जे के, फिर जी फिर खाली है, यानी कि क्या रहा है, आप देखिए जी हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए जी जी जी, और ठीक है जी। हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग बना लेंगे, ग्रुप में बांट देंगे। अगर आप ग्रुप में बांटने नहीं आ रहा है, डिफिकल्टी हो रही है, तो क्या करेंगे आप लोग नंबर काउंट कर लेंगे। 25 है, तो यानी कि 5 × 5 का, यानी कि 5 का पेयर बनेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 का पेयर बना लेंगे। देखिए जी एच आई जे की, यहाँ पर एक पेयर बन जाएगा, फिर जी एच कुछ भी हो, यहाँ पर जी से पहले बनेगा एक पेयर। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से बना दें, और उसके बाद जी 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक पेयर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से बना दें, और इसके बाद एक पेयर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इतना पेयर बन गया, 5 बन गया। और देखिए जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, और यहाँ पर भी जी है। तो यहाँ जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो भी जी ही रहेगा। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर लेटर देखिए, यहाँ पर देखिए यच है। ठीक है, यहाँ यच है, और यहाँ कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया सेकंड नंबर में, यहाँ एच दिया है, और यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच, यानी यहाँ पर भी क्या है, सेकंड नंबर में क्या आएगा, एच ही आ गया। यानी यहाँ ये क्या था, ये जी था, और ये हो जाएगा हमारा एच, यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर भी एच आएगा। इतना सॉल्व कर लिया आप लोग। अब बच्चा सिर्फ कौन सा, एक लास्ट वाला बच्चा। ठीक है, लास्ट वाला बच्चा, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला लेटर का क्या है, यहाँ पर देखिए के है, यहाँ पर के है, और यहाँ भी के है, तो यहाँ भी के। लास्ट वाले में भी क्या होगा, यहाँ पर भी के हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, के हो जाएगा। क्या बचा है, एच एच जी के। एच एच जी के हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से सही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि तभी हमको पता चलता है कि आप लोग पूरा क्लास अटेंड किए हैं या नहीं। और हमें आपके लाइक कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और हमें पढ़ाने में भी और मज़ा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।